अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है मैं सारे आलम का, सारे नेचर, सारे सृष्टि का मालिक हूँ, रब हूँ। अब एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरे नेचर को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को चला रही है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। तो हम उसको अलग अलग नामों से जानते, पहचानते हैं। है वो एक ही ताकत, उसी के हम सब बंदे हैं। और आप देखिए हवाएं जब चलती हैं तो ये सभी जाति धर्म के लोग सांस लेते हैं। धूप निकलती है उसका फ़ायदा सभी जाति धर्म के लोगों को मिलता है। चांदनी निकलती है रात में तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है। कोई धर्म या कोई जाति धर्म का आदमी ये नहीं कह सकता कि ईश्वर ने हमें ये चीज़ ज़्यादा दी है, जैसे धूप ज़्यादा दे दी, चांदनी ज़्यादा दे दी, या हवा ज़्यादा दे दी और फला जाति धर्म के लोगों को नहीं दी। ऐसा नहीं है। उसने हर चीज़ एक सिस्टम से बनाई है। ठीक है, ये उसका सिस्टम है। पूरे नेचर को जो बनाया, सृष्टि को बनाया, ये उसका सिस्टम है। हम सब उसी के बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल हो गए। हम जादू टोना जिन्नात का काम करते हैं जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन। हमारा ऑनलाइन काम चलता है इंडिया और इंडिया से बाहर भी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 37 साल से सही से काम चल रहा है। लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और लोगों को हमसे मोहब्बत है, हमें लोगों से मोहब्बत है। लोग हमारा चैनल देख रहे हैं और इससे सीख रहे हैं। हमारा मकसद भी यही है कि वीडियो बनाने का कि हम जो अमल बताते हैं या जो दवाइयाँ बताते हैं वो हमारे तजुर्बे किए हुए हैं चीज़ें, तो आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और जब मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मुझे इस अमल से फ़ायदा हुआ या इस दवा से फ़ायदा हुआ तो हमें भी खुशी मिलती है। और कई लोग फिर अपने रिश्तेदारों में, ग्रुपों में हमारे वीडियो शेयर करते हैं ताकि और लोग भी फ़ायदा उठाएं और वो भी सवाब के हकदार बने। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस काम को आप भी बढ़ाएंगे तो आप भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे सवाब के। आज हम जो बात कर रहे हैं, एक ही रोज़ के अंदर आप जादू, जिन्नात, शैतान, बीमारी, बंदिशें कैसी भी हों सबकी काट कर सकते हैं एक रोज़ में। ऐसा अमल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब आपने देखा कि ये मरीज़ बहुत टाइम हो गया सही हो नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गए, तो ऐसे मरीज़ के लिए एक रोज़ की मेहनत से ही आप उसकी पूरी तरह से काट कर देंगे और मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। चाहे कैसा भी जादू हो, जिन्नात हो, शैतान हो या बंदिश लगी हुई हो या बीमारी हो, जो भी होगा उसमें सुधार होगा। और एक ही रोज़ का काम है। अब अगर आपको लगता है एक ही रोज़ में होगा ये काम, तो पहले अमल को समझ लें, उसके बाद आगे आप अपने दिमाग से सोचते रहना।
अमल का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक बोतल ले लें जिसका थोड़ा चौड़ा मुंह हो, बोतल जिसका चौड़ा मुंह हो, और कांच की बोतल लें और ढक्कन वाली लें ताकि उसको अच्छे से बंद किया जा सके। उस बोतल में करीब आधा किलो दूध डाल लें। दूध गाय, भैंस, बकरी तीनों में से किसी का भी हो, आधा किलो दूध उसमें डाल लें। दूध कोशिश करें पेवर हो, दूध डाल लें। अब जो मरीज़ है, बीमार है, जिस पर जादू किया गया, बंदिश की गई या बीमारी है, कोई भी है उस पर, तो आप उसके मरीज़ के करीबन 7 बाल ले लें सर से। अच्छा, अब सर से भी कहाँ से? आप वहाँ से गुद्दी से, और गुद्दी का ऊपर जो हिस्सा होता है वहाँ से कहीं से भी, आप ऊपर हिस्से तक कहीं से भी 7 बाल ले लें उसमें से, सर में से। एक जगह से काटें या अलग अलग करके काट लें, जैसे आपको अच्छा लगे। बस गुद्दी से ऊपर तक जो ऊंचा हिस्सा रहता है सर का, वहाँ तक से 7 बाल ले लें। और 7 बाल लेकर मरीज़ के, जो बीमार है, परेशान है, उसके 7 बाल उस आधा किलो दूध जो बोतल में डाला था उसी में ये बाल भी डाल दें। ढक्कन वगैरह इसका पास में रखें। अपने आसपास में खूब जैसे खुशबू वगैरह का इंतज़ाम कर लें, जैसे लोबान वगैरह जलाना, धूनी जलानी है, उसका इत्र वगैरह लगा लें आप अच्छी तरह से। और काबे शरीफ की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुंह करके और बैठ जाए। भारत में काबा पश्चिम की तरफ है, इसलिए काबे शरीफ की तरफ रुख करके बैठ जाए आप। और अपने पास में जैतून का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा, वरना सरसों का तेल ले लें। सरसों का ना मिले तो तिलों का तेल ले लें। इस तरह से पहला नंबर जैतून का तेल, दूसरा नंबर सरसों का तेल, तीसरा नंबर तिलों का तेल। इसमें से कोई भी कम से कम 1 पाव तेल ले लें। दूसरी चीज़, कुछ लोबान वगैरह धुनी का सामान पास में रखें और अगरबत्ती वगैरह पास में रखें। पानी की एक बड़ी सी बोतल आप पास में रख लें, बड़ी बोतल जितनी भी रख सकते हैं। चाहो तो एक टेम्पर छोटा वाला पानी का भर के रख लें। ये सब रख लें आप, ठीक है। अब उसके बाद में मरीज को सामने बैठने लायक है तो बिठा दें, लेटने लायक है तो उसको लिटा दें और आप बैठ जाएं। और उस इतना बड़ा दायरा हो, ऐसी ज़मीन हो जिसमें मरीज भी लेटा रहे और आप बैठे रहें और सब दायरे के अंदर हो, आप भी और मरीज भी दायरे के अंदर रहने चाहिए, ठीक है। अब आप खुशबू वगैरह जला लें और इत्र वगैरह लगा लें और अपना काम शुरू करें। आपने बोतल रख ली, बोतल में मरीज़ के बाल डाल लिए, दूध भर के आधा किलो उसमें, ठीक है। दूध आधा किलो से ज़्यादा हो तो चलेगा, कम मत लेना, आधा किलो लेना। तो ये रख लिया, सब सामान रख लिया। अब आपको करना ये है कि 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़नी है जो नमाज में हम पढ़ते हैं, और उस 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ के सूरह मुज़म्मिल 41 बार पढ़नी है। और फिर जब 41 बार सूरह मुज़म्मिल हो जाए तब उसको 11 बार फिर दरूद शरीफ पढ़ लें। और दरूद शरीफ जब पढ़ लें तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अव्वल आखिर दरूद शरीफ जब पढ़ लें तो मरीज़ पर भी फूंकें, और आपने जो सरसों का या जो तेल रखा है तेल पर फूंकें, धुनी पर फूंकें, पानी पर फूंकें। और हमारा जब पढ़ने बैठते हैं तभी से ये नियत होनी चाहिए, इस आदमी की जो ये बीमार है इसकी जो भी बंदिश, जो भी दिक्कत परेशानियां हैं, उन सब का तोड़ करना है, मरीज से एहतियाब होना चाहिए। ये नियत करके ही आप ये अमल पढ़ें। और फिर सबको धुनी उनी पानी वगैरह जो भी है इस पे सब पे आप फूंक लें, मरीज़ पे भी फूंक लें। जब ये सब हो जाए
तो उसके बाद में ये बोतल जो मरीज़ का नाम लेकर फूकेंगे आप, जिसके बाल डाले हैं, और एक बार चाहो तो मरीज़ के हाथ लगा लें, लगवा दें उसके बोतल के, और नियत करें कि इस मरीज़ पर जो भी चीज़ है वो इस बोतल के साथ जानी चाहिए और मरीज़ से एहतियात होना चाहिए। मरीज़ की हर बंदिश परेशानी सब इस बोतल के साथ ही चले जानी चाहिए। ये नियत आमिल को करनी है। मरीज़ को भी यही करना है कि अल्लाह मुझे सेहतियाब कर दे। ये सब आपको करना है। बोतल को पैक करने के बाद में उसको कब्रिस्तान में पहुंचाना है, और कब्रिस्तान में पहुंचाने में कोशिश करें कि ऐसी जगह जहां पर कोई बाथरूम वगैरह ना करे, गंदगी ना हो, ऐसी जगह थोड़ा सा गड्ढा करके बोतल को दबा दें। चाहो तो कब्रों के बीच में भी दबा सकते हैं आप। साफ जगह देखकर इसको दबाना है और दबा कर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब ये अमल जो पढ़ा जाएगा सूरह मुज़म्मिल वगैरह का, तो इस अमल का टाइम होगा इशा की नमाज के बाद का। तो जैसे आप पढ़ेंगे तो भाई 41 बार पढ़ेंगे तो टाइम तो लगता ही है ना, तो रात को ही ये सारे काम कर दिए जाएं। अब जो आपने लोबान जो पढ़ा है, तो लोबान मरीज़ के पास में जलाए ताकि मरीज़ के धुआं लगे, और जो ऑयल पड़ा है उस ऑयल की सर से पैर तक मालिश रोज़ एक बार करवाएं, 24 घंटे में एक बार, सर से पैर तक पूरे बदन पे। जहाँ पे नहीं लगेगा ऑयल वहाँ पे असर बाकी रहता है, ठीक है, मालिश करवाएं। और जो पानी पड़ा है उसको दिन में 3 बार कम से कम थोड़ा थोड़ा सा पानी वो उसमें से पीता रहे। और अगर आपको लगता है पानी कम पड़ेगा तो इसका दूसरा तरीका ये भी है, 1 गिलास पानी रोज़ इसमें से लो और उनके पीने के लिए अलग एक बर्तन कर दो जो दिन भर पानी पी सके, उसमें ये पड़ा हुआ 1 गिलास मिला दिया करें। रोज़ ऐसा करते रहें। इंशाअल्लाह ताला कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी मर्ज हो, कैसा भी जादू टोना हो, कैसा भी जिन्नात हो, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ उस परेशानी से निजात पा लेता है। इसमें इस अमल को कोई भी मरीज़ के घर का आदमी कोई भी हो जो बीमार है वो भी कर सकते हैं, औरत या मर्द कोई भी कर सकते हैं जिसमें इतनी हिम्मत है कि ये सब अमल एक रोज़ में एक साथ बैठकर करना है, ठीक है, तो कर सकते हैं। वरना जो भी इलाजी करे तो वो इलाजी भी कर सकता है, इस अमल को काम में ले सकता है। और ये अमल तो ऐसा है कि अगर कोई इलाज करता है मरीज़ों के, और अगर वो उसके लिए कितनी कोशिश करता है मरीज़ को सेहतियाब करने के लिए, तो यूँ समझिए बड़े बड़े मरीज़ आते जाएंगे आपके पास, और आपका एक रोज़ की मेहनत होगी, ये परमानेंट उसका इंतज़ाम हो जाएगा। इतना बेहतरीन अमल है। मुझे अमल देते हुए खुशी हो रही है कि इससे हमारे काफ़ी सीखने वाले लोग भी काम में लेंगे, इसको आमिल लोग भी काम में लेंगे, फैज़याब होंगे मरीज़, तो हमें भी इंशाअल्लाह दुआ मिलेगी। और हमारे चैनल पर दवा दुआ इसी तरह से आती रहती हैं, डालते रहते हैं हम, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता रहे। और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।